बात है कि एक समाज शब्द जो है, चाहे बच्चा हो बुजुर्ग हो, आप मतलब मरने के बाद तक एक समाज शब्द जो है, आप चाहे घर में रहें, चाहे स्कूल में रहें, चाहे कॉलेज में रहें, मतलब हर जगह मिलता है। समाज है क्या? देखिए, एक समाज शास्त्रीय दृष्टि जो है, जी समाज शास्त्र विषय के रूप में जब आप लेते हैं जी तो समाज तब बनता है जब हम किसी के साथ म्यूचुअल एक्शन में होते हैं। जी जैसे आप चल रहे हैं और अचानक आपको ठेस लगी और किसी ने आकर के आपको संभाल लिया, तो आपका एक समाज निर्मित हो जाता है, अन्यथा वो व्यक्ति रहते हैं आप। भारत में समाज की दृष्टि बिल्कुल अलग है। भारत में समाज एक पूर्ण इकाई है अपने आप में। जैसे हमारा अस्तित्व है और समाज का अस्तित्व है और फिर प्रकृति का अस्तित्व है, तो समाज एक संपूर्ण इकाई है। समाज हमें बहुत कुछ देता है। जैसे अभी मान लीजिए आपका नाम वैदिक द्विवेदी है, तो ये जो द्विवेदी आपने पाया वो समाज से पाया। पिताजी ने आपका नाम वैदिक दिया, लेकिन जो समाज ने आपको दिया वो आपके नाम के साथ जुड़ गया द्विवेदी। आप ब्राह्मण परिवार से आते हैं। तो कुल मिलाकर के समाज की जो अवधारणा है ना, भारतीय संदर्भ में जब आप देखेंगे तो एक संपूर्ण इकाई है। हमें समाज को ऐसे नहीं समझना कि हमसे मिलके ही समाज बनता है। हम अगर समाज के मानकों के अनुरूप हैं, समाज के धारणाओं के अनुरूप हैं, तो समाज हमें प्रशंसा भी देता है और समाज हमें अवशंसा भी देता है। तो इस तरीके से समाज एक स्वतंत्र इकाई है जिसके साथ हमें म्यूचुअल अपने व्यवहार को बड़े ही मर्यादित ढंग से जीना होता है। और जब हम जी जाते हैं तो लगता है कि दोनों एक दूसरे को मदद करते हैं। हम और हमारा समाज दोनों एक साथ लाभान्वित होते हैं और दोनों एक दूसरे को नुकसान भी पहुंचाते हैं। आज समाज का जो एक तरीका है, आपने बताया, बड़ा अच्छा बताया। समाज के मानक, और मानक शायद अब बदल चुके हैं। और पहले ऋषि मुनि भारत में थे, देश का परंपराओं का देश है भारत जो है, मतलब अनेकता मित्रता कहता अपने आप को जो है। उस समय के मानक कुछ और थे, लेकिन आज समाज के जो मानक हैं, जो नए युवा हैं, शायद मानक व्यापार की एक अच्छा मकान हो, अच्छा क्या मतलब सबसे अच्छा मकान हो, सबसे अच्छी गाड़ी हो। ये क्या ये मानक जो युवा तय कर ले रहा है कि समाज के मानक ये है कि और कोई मानक समाज में था पहले? नहीं, देखिए, मानक और परंपरा, जी, परंपराएं जब मानक बनती हैं तो वो संस्कृति को जन्म देती हैं। ये मानक नहीं है, ये कुछ उपलब्धियां हैं। मानक 2, 4, 10 साल में अगर बदलने लगे तो वो मानक नहीं है। भारत ऋषियों का देश है और परंपराओं को प्रमाणित किया, देखा, उसको समझा गया और वो सिद्ध हुई, तब जीवन में उनको स्थान मिला। जी। तो इस प्रकार जो निर्माण होता है वो भारत की प्रक्रिया है। अभी जिसे कहते हैं कि वो स्टेटस सिंबल अधिक से अधिक कह सकते हैं, उसे मानक नहीं कह सकते। और स्टेटस सिंबल बहुत जल्दी बदलता है। तकनीकी के आने से ये बहुत तेज बदल रहा है। किसी के पास बहुत लग्जरी गाड़ी होनी चाहिए तो पता चलता है कितनी भी बढ़िया गाड़ी आप ले लीजिए तो 2 साल में वो बदल जाएगी। ये इनोवेटिव समाज है ना, मनुष्य का बड़ा क्रिएटिव दिमाग है, तो अपने से सोच करके कुछ नया नया रच रहा है। इन्हें आप मानक न कहिए, मानक सार्वभौम होते हैं। मानव जीवन के लिए जो आवश्यक नियम है, जो आवश्यक परिस्थितियां हैं, उनको मानक कहेंगे। जी। किसी देश में जीने का मानक क्या हो, तो जब आप देखेंगे कि 2 जून की रोटी भी नहीं मिल रही है मान लीजिए किसी को, और कोई खा के मर रहा है, तो अब इस बीच में मानक क्या तय करेंगे? तो अभी जो ये फेज पूरी दुनिया में जो दिखाई दे रहा है, यह एक ट्रांजिशनल फेज है। तकनीकी से ये संचालित है और ये नहीं तय हो पा रहा है कि जो बदलाव हो रहा है, परिवर्तन तो होगा, लेकिन जो बदलाव हो रहा है वो आंतरिक मांग से हो रहा है या बाहरी दबाव के कारण परिवर्तन हो रहा है। तो ये जब सेटल होगा तो चीजें अपने आप स्पष्ट दिखेंगी। मनुष्य प्रगतिशील है और ये प्रगति ही करेगी। मानवता के सामने जो संकट है वो भी नैरेटिव है और जो बड़ी उजली तस्वीर है वो भी नैरेटिव है। जी। लेकिन आस्था इस बात में होनी चाहिए कि मनुष्य कुछ बेहतर जरूर करेगा। जी। अच्छा, समाज में तमाम चीज़ें हैं। आपने बताया कि आज देश के बारे में आपने बात किया, विश्व के बारे में बात किया आपने। आपकी संस्था जो काम कर रही है, प्रेम फाउंडेशन, किस तरह उस समाज में जाएगी और अपना एक जो नैरेटिव पूरा समाज के बारे में है, जो कल्पना है, जो आपने बताया, कैमरे पे बताया हम लोग को भी, किस तरह आप काम करने वाले हैं और विषय क्या होंगे उसमें? अभी मैं वही चर्चा कर रहा था, आपसे बता रहा था कि हम जो सोचते हैं हम वही होते हैं। जी। तो मैंने कहा है आपसे कि हम आंतरिक दबाव, आंतरिक मांग या बाह्य दबावों से कार्य कर रहे हैं या सोच रहे हैं।
सोचने की प्रक्रिया भी कभी कभी तय कर दी जा रही है। जैसे कुछ दिन पहले आपको पता होगा कि हम सर्फ, एक कंपनी ब्रांड का नाम था, लेकिन सर्फ मतलब हम डिटर्जेंट पाउडर समझते थे। तो कुल मिलाकर के डालडा वनस्पति घी था, लेकिन हम डालडा एक कंपनी का नाम था, हम डालडा लेते थे। ऐसे ही कुछ ब्रांड्स हैं जिनका नाम लगता है कि वो हमारे जीवन में ऐसे समाहित हो गए जैसे हम सांसें ले रहे हैं। प्रेम फाउंडेशन की स्थापना हर युवा के लिए आवश्यक थी, जो ये समझता था कि हमारे सोचने की प्रक्रिया पे कहीं न कहीं प्रभाव पड़ रहा है। तो हम सोचने की प्रक्रिया को ही क्रांतिकारी ढंग से बदलने जा रहे हैं। क्योंकि दिमाग आपका है तो सोच भी आपकी होनी चाहिए। देश कैसा बनेगा इसे आप सोचिए, या अपनी परंपरा से जैसे जो विरासत में मिला है उसके आधार पर सोचिए, और जो परंपरा काल बाह्य हो गई है उसके बाहर भी सोचिए। भारत का संविधान इसी मामले में बहुत ही अद्भुत संविधान है। वो अनुच्छेद 368 की व्यवस्था करके भारत के नागरिकों को यह अधिकार देता है कि अगर हम भी आपके प्रति अनुकूल नहीं रह गए, मान लीजिए संविधान की धाराएं अनुकूल न हो, तो संविधान खुद कहता है कि हमें ही बदल दीजिएगा। यह भारत की उदात्त आदर्श है, ऋषि परंपरा का आदर्श है। इसीलिए ऋषियों ने जो ज्ञान का सबसे प्रकट और प्रखर रूप दिया दुनिया को, वो वेद है। आज भी निर्विवाद है कि वेदों जैसा ज्ञान कहीं और नहीं है। ज्ञान का पर्यायवाची हो गया है वेद। तो वहां ऋषियों ने अपना नाम नहीं लिखा। हमारे यहाँ समाज को देने की तो परंपरा रही है, लेकिन उसका श्रेय लेने की कोई परंपरा नहीं रही है। तो प्रेम फाउंडेशन भारत को भारत के तरीके से सोचने की जो प्रक्रिया रही है, जो प्रमाणित प्रक्रिया रही है, जिससे मानव जीवन जो आज दुनिया भर की समस्याएं आ रही हैं, वो बिल्कुल निजी समस्याएं हैं। लाइफ स्टाइल से संबंधित तमाम प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो रहा हमारा युवा, और अगर वो सोचना सही शुरू कर दे तो मुझे लगता है कि भारत विश्वगुरु था, है और हो भी जाएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अभी आपने कहा ज्ञान